ज़कात सिर्फ 40वां हिस्सा अदा करना है, पूरा माल नहीं। चुनांचे सिर्फ 40वें हिस्से का मुतालबा अल्लाह की तरफ से है। गौर फरमाइए, पूरे माल का सिर्फ 40वां हिस्सा साल भर में फ़र्ज की हैसियत से निकालना ज़रूरी करार दिया है अल्लाह की तरफ से। और ये भी मुतलक नहीं, बल्कि वो माल जो अपने अंदर बढ़ने की सलाहियत रखता है। ये नहीं कि सब माल पर घर में रखा हुआ माल है और वो हर जैसे माल है, ऐसा नहीं, बल्कि जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है, ऐसे को ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म दिया है। और फिर ये कि ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो। ऐसा नहीं कि ज़ाती ज़रूरियात में इस्तेमाल करते तो कहा कि अब इसकी ज़कात निकालो। एक घर है, अब उसके अंदर रहते तो कहा गया कि उसकी ज़कात निकालो, ऐसा नहीं। इस पर एक साल इस हालत में गुजर गया हो कि निसाब कुल्ली या जुज़ी तौर पर बाकी हो, कुल माल बाकी हो या थोड़ा बहुत माल बाकी हो। इन सब शराइत के पाए जाने के बाद ही ज़कात की अदायगी का हुक्म जो है अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को दिया गया है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो 50% या उससे भी ज़्यादा फ़र्जियत का हुक्म दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। और माल आते ही वजूब का हुक्म दिया जा सकता था, मगर ये भी उसका फजल और इनाम है अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कि उसने तमाम मुमकिना सहूलतों के साथ सिर्फ 40 रुपये में 1 रुपया ज़कात की तौर पर फर्जियत का हुक्म फरमाया। इस इनाम के बावजूद भी कोई शख्स ज़कात निकालने में कोताही करे तो उससे बड़ा नेमत खुदाबंदी का नाशुक्रा और नहीं कोई हो सकता है। ये चंद इरशादात हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़कात व सदका हमारे लिए कितना ज़रूरत का हामिल है, कितनी बड़ी रहमत की चीज़ है, और जिसको अल्लाह ताला ने निसाब का मालिक बना रखा है, उसके साथ कितने फजल अजीम का मामला फरमाया है। इसके बावजूद भी अगर हम किसी भी तरीके से कमी कोताही करते हैं, ज़कात नहीं अदा करते हैं, ज़कात अदा करते वक्त और सदका देते वक्त अपने दिल में तंगी को महसूस करते हैं और अपने ऊपर इसको ये जबरी टैक्स समझते हैं, तसव्वुर करते हैं, तो इससे बड़ी हिमाकत और हमारे लिए क्या तसव्वुर की जा सकती है। हमारी अव्वलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम ज़कात अदा करने के अहल हैं तो पहली फुर्सत में इस फरीज़े से सुबुकदोश हो जाए, पहली फुर्सत में अपने फरीज़े से सुबुकदोश हो जाए और इस फरीज़े के अंजाम दही में ज़र्रा बराबर भी गफलत ना बरते, टाल मटोल से काम ना ले, वरना हम जो है गुनहगार होंगे। इसलिए हमें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करते रहना चाहिए। ये तफसील किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 209 पर नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।